हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम साइंस सीरीज़ का दूसरा पार्ट देने जा रहे हैं। पिछला पार्ट आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस थे। उसी का दूसरा सीरीज़ है ये, जो कि आपके सारे वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एनटीपीसी, बिहार एसआई, सीडीएस या फिर बीपीएससी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप किसी कॉलेज के एंट्रेंस के लिए, एमए एंट्रेंस के लिए देना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी वंशानुगत नहीं है। इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कि जेनेटिक नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं थैलेसेमिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया एंड फोर्थ इसका ऑप्शन है कैंसर। तो इसमें आपका जो थैलेसेमिया है ये भी एक जेनेटिक डिजॉर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस भी जेनेटिक डिजॉर्डर होता है, एक्चुअली क्रोमोसोमल डिजॉर्डर होते हैं। एंड सिकल सेल एनीमिया को जेनेटिक डिजॉर्डर कहते हैं। इसमें ये दोनों जो हैं इसे मेंडेलियन डिजॉर्डर भी कहते हैं, मेंडेलियन डिजॉर्डर और क्रोमोसोमल डिजॉर्डर। और इसको डीएनए डिजॉर्डर कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। ये इसमें जो आप जानते हो कि आरबीसी जो होता है वो राउंड शेप का होता है, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो इस केस में जो स्ट्रक्चर होता है वो सिकल लाइक हो जाता है, ब्लड का स्ट्रक्चर, मतलब आरबीसी का स्ट्रक्चर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, कैंसर जो है वो जेनेटिक डिजीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होती है। इसके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो आपका जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए की वजह से रतौंधी हो जाती है, मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस उसको कहते हैं, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी में बहुत सारे अलग अलग हैं। विटामिन बी1 की वजह से बेरी बेरी होती है, बी12 की वजह से पर्नीसियस एनीमिया होता है, विटामिन सी की कमी से भी डिजीज़ होते हैं। तो ये इसका जो रिकेट्स डिजीज़ है वो विटामिन डी की वजह से होता है। अगला आपका है, चींटी के काटने से कौन सा एसिड शरीर में जाता है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, स्टीरिक एसिड और मैलिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉर्मिक एसिड। चींटी के काटने से फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है COOH। एसिटिक एसिड जो होता है वो CH3COOH होता है। एंड स्टीरिक एसिड जो होता है ये काफ़ी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को कहते हैं स्टीरिक एसिड, मतलब ये स्टीरिक एसिड फैट्स में प्रेजेंट होता है आपका। और मैलिक एसिड भी आपके जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हम, तो जब ऑक्सीजन की कम डिफिशेंसी हो जाती है तो उस केस में हमारी बॉडी में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आपका, गैस जिसका यूज फलों को पकाने में किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एथिलीन। एथिलीन से फलों को पकाने का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन B12 में क्या उपस्थित होता है। एक्चुअली विटामिन B12 एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और ये कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, जिसको CO से डिनोट करते हैं। आयरन एक्चुअली हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, जो ब्लड में आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसमें आपका आयरन प्रेजेंट होता है। टेबल साल्ट नॉर्मल साल्ट को कहते हैं। एंड सोडियम आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए सोडियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है। इसके ऑप्शंस हैं रेटिनॉल, थायमीन, नियासिन और स्कॉर्बिक एसिड। तो आप सबको पता है कि रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए में प्रेजेंट होता है, थायमीन वगैरह विटामिन बी में प्रेजेंट होता है, एंड नियासिन भी विटामिन बी का ही पार्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सैलिवा किसके पाचन में सहायक होता है। तो सैलिवा में सबसे पहले तो ये सैलिवा में टैलिन प्रेजेंट होता है, जो कि स्टार्च के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप डाइजेशन चैप्टर में पढ़ोगे, वहाँ पे पता चलेगा स्टार्च एंड फाइबर के लिए एक्चुअली 30% स्टार्च जो है वो माउथ में ही हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टार्च। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं
स्फिग्नोमीटर, आमीटर, एनीमोमीटर और एस्फेरोमीटर। आमीटर जो होता है इससे करंट मेजर किया जाता है, करंट मेजर के लिए आमीटर यूज़ किया जाता है। एनीमोमीटर वगैरह अलग अलग चीज़ों को मेजर करने में यूज़ किया जाता है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए स्फिग्नोमीटर यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल मिर्च के तीखा होने का क्या कारण है? इसके ऑप्शंस हैं कैप्सिसिन, कार्सिन एंड कार्सिनोजेन एंड बेटानिन। तो बेटानिन जो है ये बीट्स में प्रेजेंट होता है, बीट्स जो आप चुकंदर कहते हो। कार्सिनोजेन कहने का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट, कैंसर कॉजिंग एजेंट को कार्सिनोजेन कहते हैं, और इसमें कार्सिन प्रेजेंट होता है। और आपका जो लाल मिर्च है वो तीखा होता है कैप्सिसिन की वजह से, तो इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फिश क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पीडोलॉजी एंड वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जो है वो एक्चुअली स्टडी ऑफ वायरस को कहते हैं। पीडोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सॉइल को कहते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल जो है। और स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश को इक्थियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह के वातावरण में मीथेन गैस है? इसके ऑप्शंस हैं मंगल, बुध, बृहस्पति एंड जुपिटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मार्स, मार्स में मीथेन गैस प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भविष्य का धातु किसे कहते हैं? मतलब फ्यूचर मेटल किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं टाइटेनियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम एंड आयरन। आयरन क्योंकि ईजिली अवेलेबल होता है तो इसे हम फ्यूचर मेटल नहीं कह सकते हैं। एल्युमिनियम भी आपको पता है, यूरेनियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो जो टाइटेनियम है ये इसको भविष्य का धातु कहा जाता है, और ये बहुत ही महंगा है मेटल है क्योंकि बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन को सुरक्षित रखने में किसका यूज होता है? इसके ऑप्शंस हैं साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो ऑप्शंस हैं उसमें आप देख रहे हो साइट्रिक एसिड जनरली यूज़ नहीं किया जाता है भोजन को सुरक्षित रहने के लिए, एसिटिक एसिड भी यूज़ नहीं किया जाता है, या फिर कर भी सकते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर वगैरह में प्रेजेंट होता है। सोडियम बेंजोएट जो है, इसमें से इन तीनों ऑप्शंस को एक्चुअली हम यूज़ कर सकते हैं भोजन को सुरक्षित रखने में। सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। ये एंशिएंट मेथड होता है फूड को स्टोर करने का, जो कि आप लोग जानते भी हो, घरों में अचार वगैरह बनाया जाता है तो उसमें डाला जाता है। और सोडियम बेंजोएट भी डाला जाता है, एसिटिक एसिड भी यूज़ किया जाता है, बस साइट्रिक एसिड यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड भी लिख सकते हो और सोडियम बेंजोएट भी। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, वाटर गैस में क्या यूज होता है? इसके ऑप्शंस है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ए और बी एंड मीथेन। तो जो वाटर गैस होता है इसको एक्चुअली हम बोलते हैं CO+H2, वाटर गैस को CO+H2। इसके साथ साथ एक प्रोड्यूसर गैस भी होता है, प्रोड्यूसर गैस जो CO+N2 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, लाफिंग गैस में क्या यूज होता है? तो लाफिंग गैस में इसके ऑप्शंस हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस में नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें यूज़ नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ होता है, NO2। अगला क्वेश्चन है आपका, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसके ऑप्शंस हैं टंगस्टन, लेड, नाइक्रोम और एल्युमिनियम। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए वैसा यूज़ किया जाता है जिसका रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो, तो ये आपका टंगस्टन होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी कम होती है टंगस्टन की, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इसीलिए जब करंट इसके थ्रू पास होता है तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के कान के लायक ध्वनि का उच्चारण स्तर क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं 85 डेसिबल, 65 डेसिबल, 55 डेसिबल एंड 45 डेसिबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 85 डेसिबल। ये उच्चतम स्तर होता है, लेकिन WHO के हिसाब से 55 डेसिबल माना गया है। तो अगर WHO क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो तो वहाँ पे आप 55 डेसिबल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो आप 85 डेसिबल यूज़ कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, मैकेनिकल वेव निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शंस हैं ध्वनि, प्रकाश, रेडियो एंड अल्ट्रासाउंड। लाइट जो है इसको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये आपका मैकेनिकल वेव नहीं कहलाएगा। रेडियो वेव भी वैसा ही है एंड अल्ट्रासाउंड भी वैसे ही है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ध्वनि। अगला है आपका, किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाता है? इसके ऑप्शंस हैं +40, -40, 80 एंड 96। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -40। -40 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब -40 एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों ही बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्य रंग कौन सा नहीं है? मतलब कि प्राइमरी कलर कौन सा है जो नहीं है? तो आप देख रहे हो इसके ऑप्शंस हैं रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक। आप जानते हो विबजियोर में जो कलर्स आते हैं, विबजियोर, इन्हें प्राइमरी कलर कहा जाता है। तो इसमें जनरली जो ब्लू कलर है, रेड कलर है, ग्रीन है और ब्लैक है, तो इसमें जनरली ब्लैक को हम नहीं मानते हैं प्राइमरी कलर। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे। इसमें से जितने भी आंसर आपके करेक्ट हो या आपने देखा होगा वो सारे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और कुछ सजेशन देना हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और इससे कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।